हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू साइको। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की एक यूनिट दैट इज़ फूड या फिर भोजन। तो आज की यूनिट में हम भोजन, संतुलित आहार और पोषक तत्वों के साथ साथ हम पढ़ेंगे कि भोजन क्या है, भोजन के प्रकार और उसका वर्गीकरण, संतुलित आहार और बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं, साथ में जितने भी पोषक तत्व है, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स और उनका वर्गीकरण, साथ में हम विटामिन्स और खनिज के रिसोर्सेज की बात करेंगे और उनसे उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में हम आज जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं फूड की या भोजन की। तो भोजन क्या है, ऐसे पदार्थ है या फिर फूड स्टफ है जो क्या करते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनमें पोषण प्रदान करते हैं और उनकी जो शारीरिक नीड होती है उनको पूरा करते हैं। अगर हम भोजन की बात करें तो भोजन के अलग अलग गुण होते हैं, जिसके आधार पर हम भोजन को 3 फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो फंक्शन के बेस में कि बॉडी में या फिर जो हमारे जीवित जीव हैं उनमें वो क्या रोल प्ले करेंगे, क्या फंक्शन करेंगे, उसके बेस पे जो फूड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है हमारा बॉडी बिल्डिंग, यानी कि जो क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर को बनाने का काम कर रहे हैं, हमारी जो सेल्स हैं उनको बनाने का काम कर रहे हैं, तो उसको हमने बोला बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि जो प्रोटीन होंगे, ठीक है, उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी यील्डिंग, जो क्या करेगा, हमारी बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड करेगा, जैसे कि वसा और कार्बोहाइड्रेट। और तीसरे तरह का फूड आ जाता है, भोजन आ जाता है प्रोटेक्टिव फूड, जिसमें हमारे विटामिन और मिनरल्स, खनिज, लवण और विटामिन आ जाते हैं। अगर हम अदर टाइप्स ऑफ फूड की बात करें या नेचर के कि जो प्रकृति है, प्रकृति के आधार पर कौन कौन से फूड होगा, तो उसमें पहला होगा एनिमल ओरिएंटेड, एनिमल से जो ड्राइव्ड होंगे, जो हमें क्या है, एनिमल रिसोर्सेज से मिलेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए दूध, दही, अंडा, मांस, मच्छी, ये सब क्या है, एनिमलों, जानवरों से मिलेंगे। और दूसरा था हमारा प्लांट जो पौधों या फिर पेड़ों से मिलेंगे, जैसे दालें हो गई, ये सारा क्या है, हमारा प्लांट से मिलने वाले फूड है। तो हमने 3 तरह के फूड मेनली बात की, बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी यील्डिंग और प्रोटेक्टिव फूड। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एज देयर फूड हैबिट, कि जो हमारे एनिमल्स है या फिर जो हमारे भोजन खाने वाले प्राणी है वो कितनी तरह के होते हैं। तो पहला होता है शाकाहारी, जिसको हम हर्बीवेरस भी बोलते हैं, जो क्या करेंगे, सिर्फ पेड़ पौधे का सेवन करते हैं, सिर्फ पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मांसाहारी, जिनको हम कर्निवेरस भी बोलते हैं, जैसे जो क्या है, सिर्फ मांस का सेवन करते हैं, मीट, मछली, मांस का सेवन करेंगे, जैसे कि शेर हो गया, भेड़िया हो गए, ठीक है। और तीसरे तरह के आ जाते हैं हमारे सर्वाहारी, जिसको हम ओमनीवेरस भी बोलते हैं, जो क्या करते हैं, पौधों को भी खाते हैं, पेड़ पौधे, और साथ में जानवरों का भी सेवन करते हैं, जैसे मनुष्य हो गए, कुत्ते हो गए, ये सारे क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। अब बात करते हैं हम संतुलित आहार की, जिसको हम बैलेंस डाइट भी बोलते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है, संतुलित या फिर बैलेंस, यानी कि वो आहार या फिर वो पोषक जिसमें क्या है, जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं वो शामिल होंगे, या फिर ऐसा भोजन और ऐसा आहार जिसमें जितने भी पोषक तत्व हैं वो उचित मात्रा में उपलब्ध होंगे, जैसे कि जिसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन, सारे ही क्या है, उचित मात्रा में और अच्छी मात्रा में हो, और साथ में उसमें पानी भी हो। ऐसे आहार को हम संतुलित आहार बोलेंगे। अगर हम बात करें 1 किलो कैलोरी में तो कितनी ऊर्जा होगी, 4184 जूल्स या फिर 4.184 किलो जूल। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरी होगी, 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें तो उससे हमें 4 किलो कैलोरी मिलेगी, और 1 ग्राम फैट से बात करें तो उसमें हमें 9 किलो कैलोरी की ऊर्जा मिल जाती है। अब बात करते हैं पोषक तत्व और उनकी कमी के कारण कौन कौन से विकार या फिर डिफिशिएंसी होगी। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, हमने पहले ही बोला कि कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी यील्डिंग, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसके कारण हमें माल न्यूट्रिशन, पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको हम कुपोषण भी बोलते हैं। अब इसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों जो हमारे न्यूट्रेंट है, दोनों पोषक तत्व की बात हो रही है, यानी कि क्या होगा, प्रोटीन की भी कमी हो जाएगी, और साथ में जो ऊर्जा प्रदान कर रहे थे हमारी बॉडी में, एनर्जी प्रदान कर रहे थे, उनकी भी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की भी, प्रोटीन की भी और वसा, तीनों की कमी हो जाएगी, और जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कुपोषण। अगर हम कुपोषण की बात करें तो कुपोषण में 2 रोग होते हैं, पहला है क्वाशियोरकोर, जिसमें प्रोटीन की कमी हो जाएगी, और दूसरा होता है मरासमस, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और साथ में वसा की कमी हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशन में देखा गया, या मैक्सिमम कंडीशन में क्या होता है, पीएम साथ में, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कुपोषण साथ में प्रेजेंट होता है, कि क्वाशियोरकोर भी होगा
और मरासमस भी प्रेजेंट होता है। लेकिन कहीं कहीं क्या देखने को मिलता है, सिर्फ क्वाशियोरकोर होगा। अगर किसी बच्चे को या किसी को क्वाशियोरकोर है तो उसमें सिर्फ प्रोटीन की कमी होगी, और अगर मरासमस हुआ है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों की कमी हो जाएगी। लेकिन अगर उसको कुपोषण है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, तो उसमें क्या होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी कि फैट तीनों की कमी होगी। तो कार्बोहाइड्रेट के कारण हृदय रोग भी हो सकते हैं, ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी हो सकता है। प्रोटीन की बात करें तो हमने पहले ही बात की कि क्वाशियोरकोर, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अगर फैट्स की बात करें तो इसमें भी क्या होगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मोटापा, ओबेसिटी, और साथ में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हमारी बॉडी में जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ेगा और हमारे में हृदय के रोग को उत्पन्न करेगा। अब बात करते हैं विटामिन्स और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में कि विटामिन कौन कौन से होते हैं, उनका रासायनिक नाम क्या होता है, उनके रिसोर्स किन किन चीज़ों में हमें कौन सा विटामिन मिलेगा और उनकी कमी के कारण कौन सी डिजीज़ होती है। तो हमारी बात करें विलेयता के आधार पर दो तरह के विटामिन देखने को मिलता है। पहला है जो जल में घुल जाए, जिनको हमने क्या बोला, वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। और दूसरी तरह के होते हैं हमारे वसा में घुलने वाले यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, अगर हम जल में घुलने वाले विटामिन की बात करें तो उसमें हमारा विटामिन बी और सी देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी विटामिन है, ए, डी, ई, के, ये सारे क्या है, वसा में घुलने वाले विटामिन है। तो अब बात करते हैं हम इनके रासायनिक नाम। विटामिन ए की बात करें तो उसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। तो रेटिनॉल क्या, हमारी जो आंखों की हेल्थ होती है उसके लिए, स्किन के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट आता है विटामिन बी1 जिसको हम थायमीन बोलते हैं। विटामिन बी2 की बात करें तो इसको बोलते हैं हम राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 की बात करें तो इसको हम बोलते हैं नियासिन। विटामिन बी5 की बात करें तो इसका नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। बी6 की बात करें तो इसको हम बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। और बी7 की बात करें इसको बोलते हैं हम बायोटिन। बी12 की बात करें तो इसको बोलते हैं साइनोकोबालामाइन। और विटामिन सी की बात करें तो इसका नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल या फिर कॉलीकैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल बोलते हैं। और विटामिन के की बात करें तो इसका नाम होता है फाइलोक्विनोन। तो हमने यहाँ पे बात की जो विटामिन होते हैं उनके क्या क्या प्रकार होते हैं और दूसरा उनका रासायनिक नाम। अब बात करते हैं हम कि कौन से विटामिन के कारण शरीर में कौन सा रोग देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए क्या करता है, हमारी आंखों की और त्वचा या फिर स्किन के लिए अच्छा होता है। तो इसके कारण क्या होगा, अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी होती तो रतौंधी देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि रात में अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। ठीक है, साथ में इसके कारण क्या होगा, टॉर्च स्किन भी देखने को मिल सकता है। ज़ीरोपैथेल्मिया हो गया। ज़ीरोपैथेल्मिया में क्या होगा कि जो हमारी जो आईज है वहाँ पे ड्राइनेस हो जाएगा और प्रोट्रूजन देखने को मिलेगा आई बॉल का। साथ में टॉर्च स्किन यानी कि जो मेंढक की स्किन होती है वैसे थोड़ा जो सरफेस होगा वो अनईजुअल हो जाएगा, अनयूजुअल देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी1 की, जिसके कारण बेरी बेरी देखने को मिल सकता है। विटामिन बी2 की बात करें तो त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, ये सब आपको दिख सकता है। विटामिन बी3 की बात करें तो बाल सफ़ेद हो सकते हैं और साथ में स्किन रोग या फिर चर्म रोग देखने को मिल सकता है। विटामिन बी5 की बात करें तो इसके कारण प्लेग्रा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम प्लेग्रा में भी हमारा क्या है, डर्मेटाइटिस यानी कि जो हमारा चर्म रोग होता है या फिर स्किन होती है उसमें कोई भी एलर्जी या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बी6 की, जिसके कारण अनीमिया और चर्म रोग देखने को मिलेगा। विटामिन बी7 की बात करें तो लकवा हो गया, बालों का गिरना हो गया। विटामिन बी12 की बात करें तो इसके कारण अनीमिया हो सकता है। अगर हम बात करें विटामिन सी की तो उसके कारण क्या होगा, स्कर्वी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन डी की। अगर विटामिन डी की बात करें तो बच्चों में क्या देखने को मिलेगा, रिकेट्स। ठीक है, यानी कि रिकेट्स क्या है, इसमें क्या होगा, जो हड्डियाँ होती है वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, लेकिन किस में देखने को मिलेगा, बच्चों में। लेकिन अगर हम बड़ों में बात करें तो उनमें देखने को मिलेगा ऑस्टियोमलेशिया। अब बात करते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई को हम फर्टिलिटी हार्मोन भी बोलते हैं, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति में विटामिन ई की कमी हो जाए तो उनकी जनन शक्ति में कमी आ जाएगी, प्रजनन में जो प्रजनन की शक्ति होगी, या फिर हम बोल सकते हैं इनफर्टिलिटी कॉज होगी।
अब बात करते हैं विटामिन के की, तो इसके कारण क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा, यानी कि ये क्या करेगा, ब्लड का जो कोगुलेशन है या फिर जो ब्लड जम रहा है वो जम नहीं पाएगा। अभी तक हमने बात की विटामिन की, उनके साइंटिफिक नेम की, उनके रासायनिक नाम क्या थे, साथ में उनके कारण क्या डिजीज़ या फिर क्या रोग आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे कि हम इनके जो रिसोर्स होते हैं या किन किन चीज़ों में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो विटामिन ए की बात करें तो जितने भी ऑरेंज कलर के या फिर गहरे ऑरेंज कलर के फ्रूट्स होंगे या फिर येलो कलर के फ्रूट्स होंगे, उनमें क्या होगा, विटामिन ए देखने को मिलेगा। जितने भी ऑरेंज हो गए या फिर पीले कलर के फल सब्जियों में विटामिन ए देखने को मिलता है, जैसे कि गाजर हो गया, डेयरी प्रोडक्ट, अंडे हो गए, दालें हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कद्दू, इन सब में विटामिन ए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी किस में देखने को मिलेगा आपको, जितने भी फ्रूट्स हो गए, ठीक है, अंडे हो गए, मीट हो गए, पोल्ट्री, जितने भी हमारे पोल्ट्री प्रोडक्ट हो गए, अंडे हो गए, ठीक है, इनमें आपको विटामिन बी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं विटामिन सी की, तो जितने भी खट्टे फल हो गए उनमें आपको देखने को मिल सकता है, साथ में ब्रोकली हो गई, ठीक है, कीवी हो गया, नींबू हो गया, इन सब में विटामिन सी देखने को मिलेगा। बात करते हैं विटामिन डी की, तो विटामिन डी जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, जैसे दूध, दही, पनीर, साथ में अंडे हो गई, दालें हो गई, इनमें सब में आपको विटामिन डी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं विटामिन ए की, विटामिन ई की, जिसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी बोलते हैं, तो ये किस में देखने को मिलेगा, सैलेड हो गए, दालें हो गई, जूस हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई जो गहरे रंग की होती है, गहरी हरे रंग की, जैसे पालक हो गया, ब्रोकली हो गई, साथ में नट्स हो गए, शीट्स हो गए, बीजों में देखने को मिलेगा और पीनट में भी देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं विटामिन के की, जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, तो ये क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गए, मस्टर्ड हो गए, ठीक है, इन सब में आपको स्पेनिश, इन सब में आपको विटामिन के देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम खनिज या फिर लवण की और मिनरल्स की। अब बात करते हैं हम कुछ खनिज या फिर मिनरल्स के बारे में। तो अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम क्या करता है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर इसकी कमी हो जाए तो उसके कारण क्या होगी, जो हमारी हड्डियां हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, जिसके कारण रिकेट्स हो गया या फिर ऑस्टियोमलेशिया जैसी कंडीशन या फिर रोग देखने को मिल सकता है। फास्फोरस की बात करें तो ये हमारी हड्डी और दांतों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर फास्फोरस की कमी हो जाए तो दांत खराब हो जाएंगे या फिर दांतों की मजबूती कम हो जाएगी और हड्डियों की मजबूती भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम आयरन या फिर लोहा। अगर आयरन की कमी होती है तो उसके कारण क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया हो जाएगा, यानी कि खून की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट आयोडीन की बात करें तो आयोडीन के कारण घेंघा रोग हो सकता है और थायराइड ग्रंथि भी बढ़ने लग जाती है। अगला बात करें हम तांबे की, तो इसके कारण क्या होगा, भूख कम लगेगी और जो हमारा मानसिक विकास है वो भी कम हो जाएगा, तो मंद विकास भी देखने को मिल सकता है। तो ये क्या थे खनिज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पर प्रेजेंट है, जो हमारा राष्ट्रीय पोषक सेंटर है वो हैदराबाद में प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम राष्ट्रीय पोषक सप्ताह कब मनाया जाता है, तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 सितंबर से 7 सितंबर एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम फादर ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन कौन है, तो अगर हम इंडियन फादर की बात करें वो हैं डॉक्टर कोलुथर गोपालन, और अगर हम इंग्लिश फादर की बात करें तो वो हैं एंटोनी लॉरेंस लॉवेसियर। तो ये हमारे क्या है, फादर ऑफ न्यूट्रिशन है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।